हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायरशॉक। आज हमारा सेकेंड डे वर्कशॉप का। और आज जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि हम लोग साइबर सिक्योरिटी में जब एथिकल हैकिंग करते हैं तो हमारे क्या टूल्स और टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं। तो स्टार्टिंग ऑफ हम जब बात करेंगे इन टूल्स की, तो सबसे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखो कि टूल्स हम यूज करते हैं कोई काम करने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि हम उस टूल पर डिपेंडेंट हो जाए। अगर मैं आपको यहाँ पे कोई टूल्स दिखाने वाला हूँ, कुछ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो आप उनसे बंधोगे नहीं। ये नहीं है कि आप खाली वही टूल्स इस्तेमाल करोगे, कहीं भी जाओगे या उन पर आप डिपेंडेंट हो जाओगे कि अच्छा मुझे जो है अगर नेटवर्क मैपिंग करनी है तो मैं खाली एनमैप टूल यूज करने वाला हूँ, या फिर अगर मुझे पैकेट्स कैप्चर करने हैं तो मैं खाली वायरशार्क यूज करने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर मुझे कुछ दिखेगा ऐसे ऑल्टरनेटिव, आपको ऑल्टरनेटिव खुद बताऊंगा। अदरवाइज ये आपका खुद का टास्क है। ये सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कि जब आप ऐसे टूल्स देखते हो, उनके बारे में जानते हो, सीखते हो, तो आप उस पर खुद रिसर्च करो। उनके कोई ऑल्टरनेटिव्स आप देखो, समझो वो टूल कैसे काम करता है, क्योंकि हम लोग जब उसका प्रिंसिपल समझेंगे कि टूल कर क्या रहा है, तब हम बेटर हैकर्स बन पाएंगे, जो हम लोग हैकिंग जो करना चाह रहे हैं। अदरवाइज हम जैसे स्क्रिप्ट किडी बोलते हैं एक बंदे को, जो कि खाली टूल्स पे डिपेंडेंट होता है। उसको कोई टूल मिल गया, उसने टूल से हैक किया, अगर हैक हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसका नहीं होगा। तो मतलब ही इज डिपेंडेंट ऑन द टूल्स, उसका कोई स्किल नहीं है इसमें। राइट? तो अगर आपको अपना स्किल बिल्ड करना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दीज टूल्स एंड टेक्निक्स आर वर्किंग। राइट? सो विद दैट वील स्टार्ट। एंड हमारे जो सबसे अहम चीज रहती है वो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करने वाले हैं। अब हम लोग को अगर हैकिंग करनी है, हम लोग अगर कोई फुटप्रिंटिंग करना चाहें, या कोई जो है कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना हो, कुछ पेन टेस्टिंग करनी हो, तो उसके लिए हम लोग को कुछ टूल्स चाहिए जो कि हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो अगर हम लोग विंडोज से करना चाहें, विंडोज से भी हो जाता है, मैक से करना चाहें, मैक से हो जाता है, और लिनक्स से तो हो ही जाता है। अब दिक्कत ये आती है कि अगर आप विंडोज से करोगे या मैक से करोगे तो आपको बहुत सारे टूल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। हो सकता है किसी टूल की कोई डिपेंडेंसी हो, आपको वो भी अलग से इंस्टॉल करनी पड़े। तो इसलिए हम लोग कुछ बंडल्ड चीजें आती हैं। अब जैसे लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। उसमें क्या है कि कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम लोग डिस्ट्रो बोलते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो ऐसे ही कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूशन हैं। जैसे कि काली लिनक्स है, जो कि हम लोग यूज करने वाले इस वर्कशॉप में। पैरेट लिनक्स भी है हमारा, पैरेट सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। पैरेट में थोड़ा ज्यादा सिक्योरिटी टूल्स हैं, और जो है वो लाइट वेट है कंपैरेटिवली। अब प्रेफरेंस की बात आती है, मैं काली ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शायद ज्यादा स्टेबल लगता है पैरेट के मुकाबले। अदर देन दैट ज्यादा फर्क नहीं है, इनफैक्ट पैरेट में ज्यादा टूल्स हैं। तो हम लोग काली का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ। आप में से कोई भी अगर मुझे चैट पे कंफर्म कर दे कि आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है, तो दैट विल बी ग्रेट। हेलो। थैंक यू गाइस। सो ये मेरा अभी, मैं मैक यूज कर रहा हूँ, राइट? तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम लोग मैक पे हैं, तो अगर हम लोग को कोई वर्चुअल मशीन यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि अगर हम लोग डुअल बूट करेंगे, यानी कि मैं पूरा पूरा सिस्टम इस पे इंस्टॉल कर दूं अपने मैक पे यहाँ पे, तो मेरे को फिर अपना मैक जो है, मैं दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं कि इस सिस्टम के अंदर ही वर्चुअल मशीन में रन करूंगा अभी। तो मैं यहाँ पे पैरेलल्स यूज कर रहा हूँ, ये मैक में मुझे जो है अच्छा लगता है। विंडोज के लिए देयर इज VMware, VMware एक्चुअली मैक पे भी है, बट जो है ये मेरा M1 वाला मैक है जो नए वाला है, तो इसमें थोड़े से इश्यूज हैं इस चीज को लेके, जो कंपैटिबिलिटी और उन सबको लेके। तो पैरेलल्स मेरा इसमें ठीक काम कर रहे हैं। अदर देन दैट वर्चुअल बॉक्स है, VMware है, UTM है, बहुत सारे वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हो। तो मैं अभी, मेरा काली लिनक्स मैंने ऑलरेडी ओपन कर लिया था इस क्लास स्टार्ट होने से पहले। राइट? तो ये हमारा काली लिनक्स है। इसमें आप देख रहे हो ये हमारा जो है डॉक हो गया, इसके अंदर ये सारी एप्लीकेशंस हैं। राइट? इसमें काफी सारे हमारे टूल्स और एप्लीकेशंस हैं। ये जो है सारे के सारे टूल्स हैं जो किसी ना किसी पर्पस के लिए बनाए गए हैं, कि यार कोई नेटवर्क के लिए है, कोई वायरलेस के लिए है, कोई स्निफिंग के लिए है, कोई हमारे ब्रूट फोर्स के लिए है, कोई खाली ब्राउजर में हम लोग कुछ एड ऑन्स करने के लिए है। तो पहले कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। हो सकता है आप में से किसी ने शायद लिनक्स इस्तेमाल ना किया हो पहले। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ पहले एक ब्राउजर में दिखा भी देता हूँ। सॉरी अबाउट दैट। तो जैसे अगर हम लोग को काली इंस्टॉल करना है, तो हम लोग काली की वेबसाइट जो kali.org है, इसमें जा सकते हैं। इसमें हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको जाके। आपको जो वर्चुअल मशीन चाहिए, तो वर्चुअल मशीन की आपको प्री मेड आपको वर्चुअल मशीन मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप इंस्टॉलर इमेज देखना चाहते हो, जैसे ISO इमेज होगी, जो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे पास थोड़ी टाइम की इसमें वो है, क्योंकि ये वर्कशॉप हमारा जो है, हम लोग थोड़ा कम समय में ज्यादा चीजें सीखना चाह रहे हैं, तो आपको इंस्टॉलेशन में करके नहीं दिखा सकता इसमें। तो आपको मैं छोटे में बता रहा हूँ कि जिसमें जो है कितने सारे वर्जन है। ARM, अगर आपकी जो सिस्टम है ARM बेस्ड है, जैसे मेरा वाला ARM बेस्ड है, मैक M1 जो है,
मोबाइल पे भी हमारा इसमें जो है हैकिंग का जो है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इनके आईएसओ में जो है वो सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो, राइट? फिर उसके लिए आपका जो सॉफ्टवेयर था, VMware था या पैरेलल था, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें आप उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद ये हमारा काली लिनक्स ऐसा दिख रहा है। अब इसमें ये हमारा जो दिख रहा है ये ब्लैक वाला, ये हमारा टर्मिनल है। तो टर्मिनल की क्या खास बात है कि हमारे जितने भी हमारे कमांड्स रन करते हैं हम लोग, वो हम लोग टर्मिनल के थ्रू रन करते हैं। अगर हम लोग जैसे ये मेरा फाइल ब्राउज़र है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है विंडोज़ और उन सब मैक से सिमिलर लगेंगी। ये हमारा फाइल ब्राउज़र है, राइट? और अगर हमको कोई फाइल देखनी है, हम दोनों साइड से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मुझे कुछ दिख रहा है, जैसे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, डाउनलोड्स है। टर्मिनल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलएस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। एलएस यानी कि लिस्टिंग के लिए होता है। तो सेम फाइल्स वगैरह जो हमें यहाँ पे एलएस कमांड से दिख रही है, जो यहाँ पे थी, हमें टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि यार इसकी ज़रूरत क्या है टर्मिनल की? हम लोग को तो सब कुछ ऐसे दिख ही रहा है। ज़रूरत इसलिए है, पहली बात तो ये कि जब आप किसी सिस्टम को हैक करोगे या जो है उसमें कुछ कमांड्स रन करना चाहोगे, उसको जो है टेक ओवर करना चाहोगे, तो आपको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो हम लोग को राइट साइड दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा बस हाइलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो इंटरफेस है, ये इनफैक्ट इस टर्मिनल को छोड़ के बाकी सब कुछ, ये सारा ग्राफिक्स है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत कम चांसेस है कि आपको जो एक्चुअली पूरा ये सिस्टम देखने को मिल जाए कि आप उसको ऐसे यूज़ कर सको। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास खाली एक कमांड लाइन वाली विंडो होगी, जिसका आप इस्तेमाल कर सकोगे कुछ करने के लिए रिमोट सिस्टम पे। तो इसलिए हम लोग टर्मिनल को प्रेफ़र करते हैं और हम लोग को सीखना है इसके जितने भी कमांड्स हैं। मैं आपको आज सारे कमांड नहीं दिखा पाऊँगा, कुछ बेसिक्स बताऊँगा और उसके बाद हम लोग कुछ टूल्स देखेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि अगेन टाइम बाउंडेशन, राइट? सो अब जैसे हमारे यहाँ पे एलएस से लिस्टिंग होती है। एक हमारा कमांड है मैन। तो मैन जो है वो मैनुअल की तरह है। तो अगर आपको कोई भी कमांड आपको सर्च करनी है कि यार ये कमांड क्या करती है, वो कमांड क्या करती है, हम लोग मैन कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं जैसे मैन के आगे एलएस लिख देता हूँ, तो मुझे जो एलएस वाली जो कमांड है उसका मैनुअल दिखा देगा वो, राइट? तो अगर मुझे कुछ लिस्ट करनी है फाइल्स, तो मैं इसकी बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें क्या पैरामीटर्स और ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है -a, तो डू नॉट इग्नोर एंट्रीज स्टार्टिंग विद ये फुल स्टॉप। फुल स्टॉप से जो स्टार्ट होती है एंट्रीज, वो हिडन फाइल्स होती हैं एक्चुअली। अगर आपने विंडोज में भी देखा होगा, कुछ फाइल्स हमें नहीं दिखती हैं, जो हम लोग अगर राइट क्लिक करके व्यू में जाएंगे और बोलेंगे कि शो हिडन फाइल्स, तब जाके दिखेंगी। तो ये -a लगा के भी हो सकता है, राइट? तो उसके और पैरामीटर यहाँ पे लिखे हुए हैं, पूरा स्क्रॉल करके पढ़ सकते हो किसी भी कमांड पे जाके। अब जैसे मैं यहाँ पे एलएस कमांड कर रहा हूँ, आगे मैं -a कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे सारी की सारी दिख रही हैं। देखो पहले एलएस किया था, अभी भी एलएस किया है, बट यहाँ पे ए लगाया तो मेरे को सारी की सारी जो हिडन फाइल्स थी, वो भी दिख रही हैं, जो कि यहाँ पे दिख भी नहीं रही। इनफैक्ट यहाँ पे मुझे कुछ सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो ये बेटर रहता है, राइट? ये एलएस होता है। फिर अगर हम लोग को डायरेक्टरी चेंज करनी होती है, तो हम सीडी कमांड यूज़ करते हैं। सीडी का मतलब चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी के आगे हम लोग कहाँ जाना चाहते हैं, कौन सी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं। मान लो अगर मैं डाउनलोड्स में जाना चाहता हूँ, और ये जो टैब की होती है आपके कंप्यूटर्स में, वो ऑटो कंप्लीट के लिए होती है। अब मैंने डीओडब्ल्यू लिख दिया, तो यहाँ पे कोई भी और ऐसी फाइल या फ़ोल्डर नहीं है जो डीओडब्ल्यू से शुरू हो रही होगी, सिवाय डाउनलोड्स के। तो अगर मैं टैब दबाऊँगा, तो ऑटो कंप्लीट कर देगा उसको। तो हम लोग डाउनलोड्स के अंदर आ गए। अब डाउनलोड्स के अंदर कोई फाइल होती होती तो यहाँ पे दिख जाती है, हालाँकि डाउनलोड्स वाला फ़ोल्डर खाली है, राइट? अ, एक कमांड होती है हमारी सीपी, जो कि कॉपी के लिए यूज़ होती है, और एक कमांड होती है हमारी एमवी, जो कि मूव या फिर रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, राइट? अ, तो अगर हमें कोई फाइल इधर से उधर मूव करनी है, तो हम एमवी कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर मैं वापस सीडी खाली लिखूँगा बिना किसी आगे डायरेक्टरी के, तो मैं होम जगह पे आ जाऊँगा, जहाँ पे मैं पहले था। यहाँ पे था ना मैं? अगर मुझे अब कोई चीज़ यहाँ से मूव करनी है, मान लो मैं एमवी कमांड करके ये जो टारगेट वाली जो फाइल है, इसे मूव करना चाहूँ, मैं इसको मूव कर देता हूँ मान लो डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर, और उसके बाद मुझे नाम अगर चेंज करना हो, मैं अगर इसको खाली टारगेट ही रखना हो, तो मैं खाली टारगेट डॉट टीएक्सटी छोड़ सकता हूँ, या फिर मैं इसको टारगेट 1 कर देता हूँ, डॉट टीएक्सटी। तो अगर मैं अब दोबारा, आप राइट साइड में देख सकते हो, यहाँ से वो टारगेट वाली फाइल जा चुकी है। एलएस करेंगे, यहाँ पे भी नहीं दिख रही है। और अगर हम लोग सीडी करके डाउनलोड्स के अंदर जाएँ, या फिर इनफैक्ट आप, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, अगर हम लोग सीधा एलएस करते हैं और डाउनलोड्स के अंदर एलएस करते हैं, आप एक ही जगह से दूसरी कमांड भी रन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टारगेट 1 डॉट टीएक्सटी दिख रही है, जो कि सेम फाइल है, वो मूव हो गई है, राइट? तो ये कुछ बेसिक सी कमांड्स थी जो मैंने आपको अभी दिखाई। इसके अलावा बहुत सारी होती हैं, बट हम लोग सारी कवर नहीं करेंगे, हमें खाली कुछ बेसिक्स चाहिए थे और एक फ़ैमिलियर होना था बेसिकली कि टर्मिनल पे हमारा काम कैसे होता है, कि हम लोग को कमांड्स लिखनी है यहाँ पे, और उसका हम लोग को एक रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्मिनल से नहीं, इनफैक्ट एक टूल से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको कल एक वायरशार्क के बारे में बताया था, राइट? तो ये हमारा वायरशार्क है। अब वायरशार्क क्या करता है? अच्छा, इसके लिए हम लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो कि ये sudo से रन होता है। sudo यानी कि हमारा सुपर यूज़र।
सुपर यूजर क्या होता है, जैसे हम लोग विंडोज में करते थे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे ही इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है यहाँ पे सुपर यूजर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ये इथरनेट वाला जो है, और एनी एनी का मतलब तो है कि किसी को भी कवर कर लेगा, ये इथरनेट पे चल रहा है। क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, ये मेरा मेन मैक है यहाँ पे, इसके जो वाईफाई यहाँ पे जो आ रहा है, उस वाईफाई को ब्रिज करके यहाँ पे इथरनेट के थ्रू ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है इथरनेट को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक वाईफाई का अडाप्टर अलग से लगा दिया होता, तो यहाँ पे वो लैन वाला भी दिख रहा होता, WLAN, राइट। इसमें क्या, अगर मैं इसको डबल टैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पैकेट्स कैप्चर करना शुरू कर देगा, जो भी यहाँ पे हो रहा है, ब्रॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे। और आप देख रहे हो कि ये पैकेट्स नेटवर्क में इनफैक्ट चल रहे हैं। बट ये सारे तो हमारे नहीं हो सकते ना, ऐसा कैसे, इतने सारे पैकेट हम लोग कहाँ हो रहे हैं? क्योंकि ये सिस्टम हमारा बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें रन करता है, कुछ प्रोटोकॉल्स रन करता है। अगर आपने नेटवर्किंग वाली वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो आपको मालूम होगा कि ARP क्या होता है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है, जो कि अगर आपका कोई IP एड्रेस है, उसको मैप करता है किसी मैक एड्रेस पे। तो ये ARP वाली कमांड्स रन की जा रही हैं किसी डिवाइस से इस नेटवर्क पे, जो कि अलग अलग, ये आपका IP एड्रेस देखना चाह रहा है कि कौन से किस बंदे के पास ये वाला IP एड्रेस है, ये .36 वाला, राइट। तो यहाँ पे ARP की कमांड्स काफी सारी रन हुई हुई है। इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ और यहाँ पे देखना था। तो हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम लोग को इसको सेव वगैरह कुछ नहीं करना है। और हम क्या करेंगे, बिफोर वी स्टार्ट अगेन, हम लोग एक ब्राउजर खोल लेते हैं, जस्ट टू चेक कि ये एक्चुअली फाइल्स क्या बोलो हमारी जो हम लोग ब्राउज कर रहे हैं वो सब कैप्चर करता है कि नहीं। तो मैं गूगल खोलूंगा, और व्हाट आई वांट टू डू इज आई जस्ट वांट टू ओपन अ HTTP वाला पेज, एक सिंपल खाली HTTP का पेज देखेंगे हम लोग। और HTTP क्यों सिलेक्ट किया, अभी आपको मैं 1-2 मिनट में बताता हूँ। ये मैंने पेज खोल लिया, मैं वहाँ पे वायर शार्क खोल के उसमें कैप्चर शुरू कर देता हूँ। अब ये पैकेट्स को कैप्चर करेगा यहाँ पे सारे। इसको चलने देता है बैकग्राउंड में, और हमारा जो ब्राउजर था उसमें लोग लॉग इन करेंगे। कीबोर्ड कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, ये आपके डिवाइस में अगर आपने शुरू किया होगा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि HTTP फॉर्म है इसलिए बता रहा है सिक्योर नहीं है। क्यों सिक्योर नहीं, मैं आपको 1 सेकंड बाद में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग कोई भी एक ईमेल आईडी लिखते हैं, मान लो मैंने फायर शार्क लिख दिया यहाँ पे। पासवर्ड में एक मैं कोई सीक्रेट पासवर्ड लिख देता हूँ, राइट। और मैं लॉग इन करता हूँ। मैं इसको सेव नहीं करना चाहूंगा ऑफकोर्स, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खाली एक जो है टेस्टिंग के लिए उन्होंने एक पेज बना रखा है। और मैं इसको यहाँ पे रोक देता हूँ, क्योंकि जो मुझे कैप्चर करना था वो मैंने देख लिया है। अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे वो पैकेट ढूंढने का, कि हमने जो भी चीज़ करी थी वो कहाँ है। तो यहाँ पे काफ़ी सारा ARP का फ्लड चालू है, तो इसमें से हम लोग सर्च कर लेते हैं HTTP, जो कि हम लोग अभी कर रहे थे। तो हमने फिल्टर ऐड कर दिया कि खाली जो HTTP वाली रिक्वेस्ट थी, जो पैकेट्स थे, वो हमें खाली वो दिखाओ। तो अब यहाँ पे हमारा एक लॉगिन का पेज है, राइट। हमारे ये लॉगिन वाला पैकेट है जो हमने कैप्चर किया है, इसमें सारे पैकेट्स कैप्चर किए, जो भी सारा डेटा जा रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था। उसके अंदर हमारे ये HTTP वाला जो मैंने फोल्डर खोला, और HTTP में हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे हम लोग को सब कुछ दिख जाए कि नहीं। गिव मी अ मिनट, मैं इसको एक बार, क्योंकि मेरे को थोड़ा देखना पड़ रहा है कहाँ पे है हमारा, हमारी जो गेट रिक्वेस्ट है उसको एक्सपैंड किया। इनफैक्ट आई थिंक ये इस वाले में आना चाहिए, लाइन बेस्ड डेटा। वैसे तो आपको दिख ही रहा है कि कितना सारा इसमें हम लोग जब डेटा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आती है जो हम लोग को नहीं समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रही है, बेसिकली वो एक फॉर्मेटिंग है, एक प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, राइट। तो इसलिए थोड़ा इसमें हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या लाइन। बेसिकली हमारा क्योंकि ये HTTP पेज था, तो HTTP पेज में क्या है कि हम लोग को जो भी हमारा टेक्स्ट जा रहा था वो प्लेन टेक्स्ट की तरह जा रहा था, यानी कि इनक्रिप्टेड नहीं था। कल मैंने आपको एक इनक्रिप्शन की बात बताई थी,
कि अगर हमारा डेटा एन्क्रिप्टेड नहीं होगा तो वो कोई भी बंदा उसको देख सकता है। तो हमारी ना तो इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, ना हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी। तो अगर हमारा एचटीटीपी पेज हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, हमारा जो ब्राउज़र बता रहा था ना कि इनसिक्योर है, वो इसीलिए बता रहा था क्योंकि अगर ये हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं नेटवर्क पे, तो कोई भी रास्ते में मैन इन द मिडल अगर कोई हो, या ऐसे अगर हम लोग खुद ही से पैकेट कैप्चर कर रहे हैं, कोई और अगर हमारे पैकेट को स्निप कर रहा होता, तो उसको एज़ इट इज़ दिख जाता कि हमने क्या एंट्री करी है लॉगिन में। हमारा जो है यूज़र नेम क्या था, हमारा पासवर्ड क्या था, हमें एचटीटीपी में दिख जाता है। इसीलिए हम लोग एचटीटीपीएस यूज़ करना प्रेफ़र करते हैं, राइट? तो एचटीटीपीएस यानी कि जो उसमें एस है वो सिक्योर के लिए है, और एचटीटीपीएस जब लोग यूज़ करते हैं उसमें एन्क्रिप्शन यूज़ हो रही है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है कि टेक्स्ट में गुम हो गया हो, मतलब इसमें होगा बट वो हम लोग को भी दिखाई नहीं दे रहा है। एनीवे, इसको हम लोग अभी जो है साइड में रखते हैं, और ये हम लोग को सेव नहीं करना है, राइट? और ये भी हमारा जो पेज था इसको हम लोग बंद कर देते हैं। अब जो वायरशार्क है वो हम लोग का सिस्टम का तो करता ही है, वो हमारा जो हमारा पैकेट है वो पूरे वाईफाई पे भी कैप्चर कर लेता है। वो कैसे है? इनफैक्ट मेरे को आपको दिखा देना चाहिए था पहले। जब हम लोग कैप्चर करना शुरू करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम लोग हमारा इसमें ऑप्शन सेलेक्ट करें व्हाइल वी आर स्टार्टिंग द कैप्चर, इसमें कैप्चर में ऑप्शंस पे जाएँ, राइट? तो यहाँ पे हमारा प्रोमिस्क्यूअस मोड, इसको आप इनेबल कर दो। अभी मैंने इसको ऑलरेडी इनेबल कर रखा था, इसलिए वो एआरपी वाले रिक्वेस्ट हम लोग को दिख रहे थे। एआरपी मेरा सिस्टम नहीं कर रहा था, कोई और सिस्टम इस वाईफाई पे कर रहा था। इनफैक्ट आई थिंक वो चीज़ अगर आपने नाम देखा होगा उसमें अमेज़न का कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि एक स्मार्ट स्पीकर है मेरे कमरे में जो कि ये चीज़ करता है। तो वो उसके एआरपी रिक्वेस्ट थे वो, राइट? तो अगर ये प्रॉमिस्क्यूअस मोड इनेबल्ड नहीं होगा, तो आपका खाली आपके सिस्टम का पैकेट्स कैप्चर होंगे। अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, तो ये आपके वाईफ़ाई पे पूरा स्निप करने लग जाएगा। तो हम लोग इसको वायरशार्क को उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? अब अगर इसी सेम चीज़ को हम लोग टर्मिनल के थ्रू करना चाहते हैं, जैसे हम लोग अभी वायरशार्क से किया, तो अगर मैं टीसीपी डंप एक हमारा टूल होता है। पहले इसका मैनुअल देख लेते हैं, राइट? मैनुअल ऑफ टीसीपी डंप। तो डंप ट्रैफिक ऑन अ नेटवर्क। टीसीपी डंप क्या है? जो भी हमने वायरशार्क यूज़ किया है, उसी का सेम हमारा कमांड लाइन बेस्ड जो है टूल है। तो ये सेम काम कर रहा है जो वायरशार्क कर रहा था, बस इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कभी रिमोट पे ऐसा कुछ कर रहे हो, तो हो सकता है आपके पास वायरशार्क का अवेलेबिलिटी ना हो, या आप सिस्टम पे हो अपने, आपने जैसे मान लो यहाँ से अपने जो है घर से या ऑफिस से आप कहीं हैकिंग करने की कोशिश कर रहे हो किसी और सिस्टम पे, और आपके उसके सिस्टम पे आपको जो है वायरशार्क रन करना है, तो वायरशार्क तो रन नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास खाली कमांड लाइन है। तो आप वहाँ पे टीसीपी डंप यूज़ कर सकते हो उसी के सिस्टम से पैकेट्स को कैप्चर करने के लिए। फिर आप उसका उन कैप्चर्ड पैकेट्स का क्या करते हो, वो आपके ऊपर आता है। राइट, सो ये हमारे टीसीपी डंप का मैनुअल लिखा हुआ है कि इसको इट प्रिंट्स आउट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ पैकेट्स ऑन अ नेटवर्क इंटरफेस दैट मैच द बूलियन एक्सप्रेशन, राइट? आप इस टेक्स्ट को जो है खुद अगर आप यूज करोगे, आप उसको पढ़ सकते हो जाके टीसीपी डंप के बारे में। हम क्या करेंगे, हम टीसीपी डंप स्टार्ट कर देंगे। यू डोंट हैव परमिशन टू कैप्चर ऑन दैट डिवाइस, राइट? अब इसने परमिशन की बात करी, यानी कि ये सुपर यूजर चलेगा। जैसे हमारा वायर शॉक था, वायर शॉक में क्या हो रहा था कि हमारे को जब ऑन कर रहे थे वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला पासवर्ड मांग रहा था। तो सेम यहाँ पे करने के लिए हम लोग लिखते हैं सुडो। सुडो यानी कि सुपर यूजर डू, कि हम ये चीज़ जो भी हम कमांड रन कर रहे हैं उसको हम लोग सुपर यूजर की तरह रन करना चाहते हैं। तो सेम कमांड लिखेंगे टीसीपी डंप, और फिर हम लोग को पासवर्ड डालना पड़ेगा यहाँ पे। अब इसने लिसनिंग शुरू कर दिया है। जो सेम काम वायरशार्क कर रहा था, ये भी वही कर रहा है, और आप देख रहे हो यहाँ पे लाइव वही पैकेट्स आ रहे हैं जैसे कि हमारे वायरशार्क में आ रहे थे। सेम काम हो रहा है। तो आप इस कमांड लाइन के थ्रू भी पैकेट्स को कैप्चर कर सकते हो यूजिंग टीसीपी डंप। किसी की कमांड को रन जो है रोकने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी दबाने से वो रुक जाता है। इनफैक्ट कंट्रोल प्लस एक्स से भी रुकता है, बट जो है वो अलग-अलग टाइप के किल कमांड्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का यूज़ करना चाहते हो। मैंने कंट्रोल प्लस सी इसलिए इस्तेमाल किया ताकि मैं इसको इमीडिएटली रोक दूँ। अगर मैं एक्स करता तो वो पूरा प्रोसेस रन होता, उसके बाद उसको रोकता, राइट? सो इसने कुछ पैकेट्स कैप्चर किए, 57 पैकेट्स ऑलरेडी इसमें जो है रन हो चुके थे इस नेटवर्क पे, इसने वो सारे कैप्चर किए। अब आप बोलोगे कि ये पैकेट्स हमारे से सेव कहीं हुए नहीं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये कहीं सेव नहीं हुआ। अगर मुझे इसे सेव करना होता, तो ये हमारा जो कमांड रन हो रहा है, मैं चाहूँगा कि इस कमांड का जो भी आउटपुट है, वो कहीं और रीडायरेक्ट हो। तो मैं ये रीडायरेक्शन वाला सिंबल मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप इसको ढंग से देख सको। ये जो है ना ग्रेटर देन वाला सिंबल, ये यूज़ करता है।
इससे क्या होगा कि हमारा जो कमांड हम लोग रन कर रहे हैं उसका आउटपुट जो भी आने वाला है, ये सारा जो आउटपुट था, ये किसी और जगह पे रीडायरेक्ट होगा। तो मैं मान लो अगर मैं कोई और फाइल जैसे कि पैकेट्स कैप्चर किया, तो मैं इसका नाम खाली पैकेट्स रख दिया और एक सामने पीकैप डाल दिया। पीकैप जो है हमारे पैकेट कैप्चर वाला फाइल फॉर्मेट है जो कि वायरशार्क रिकॉग्नाइज करता है। ज़रूरी नहीं मैं पीकैप लिखूँ, मैं अगर उसको ब्लैंक भी छोड़ दूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको ऐसे कर दिया, ये रन हो रहा है, जो भी पैकेट्स कैप्चर होंगे वो इस पैकेट्स वाली फाइल में चले जाएँगे, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर रन हो गया, अब मैं इसको रोक देता हूँ कंट्रोल+C से। 22 पैकेट्स कैप्चर्ड रिसीव्ड बाय फ़िल्टर। अब इसको जो है इसने कहाँ सेव कर दिया था? पैकेट वाली फाइल में। तो देखते हैं हमारी पैकेट वाली फाइल कहाँ है? ये रही हमारी पैकेट्स। किसी भी चीज़ का कंटेंट देखने के लिए या तो हम उसको जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन कर सकते हैं। एक हमारा कैट कमांड होता है, कंकैटिनेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कैट कमांड को हम लोग। कैट कमांड जो भी आप देख रहे हो, अगर मान लो कोई एक crack.json वाली फाइल है या कोई अगर यहाँ पे कोई और फाइल होती है, उसका एक जो है जैसे होता है ना, एक प्रीव्यू दिखा देगा हमें हमारे टेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पे टर्मिनल के अंदर ही। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैकेट्स, तो इस जितने भी इसने कैप्चर किए थे इसने फाइल में सेव कर रखे हैं यहाँ पे, राइट? तो ये इस पैकेट्स के कंटेंट है। सिंपल, क्लियर। मैं सेम चीज़ को मैं वायरशार्क के अंदर भी ओपन कर सकता हूँ। अगर मान लो मैं इसको जो है फाइल्स में जाके देखता, मैं अगर फाइल्स खोलूँ और ये हमारा पैकेट्स है, अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँगा तो मेरे को पहले बोलेगा कि किस चीज़ में ओपन करना है। एंड इसने मुझे टेक्स्ट में खोल के दे दिया, बट मैं इसको जो है ओपन विद करके वायरशार्क में खोल सकता हूँ। तो वेयर इज़ माय वायरशार्क? हियर इज़ माय वायरशार्क। और इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा। वायरशार्क ओपन कैप्चर्ड फाइल हमारा जो है कंप्यूटर के अंदर होम वायरशार्क, ये हमारा पैकेट्स वाली फाइल है, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। फॉर सम रीजन ये ओपन नहीं हो रही है। द पैकेज इज इन द कैप्चर्ड फाइल इन अ फॉर्मेट वायरशार्क। ओके, तो आई थिंक हम लोग को एक्सटेंशन डाल देना चाहिए। इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं। रीनेम भी हम लोग टर्मिनल के थ्रू ही करते हैं। एमवी कमांड इस्तेमाल करेंगे, पैकेट्स लिखेंगे और उसके आगे जो नया नाम हम लोग लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। तो पैकेट्स डॉट पी कैप, तो हमने खाली इसको रीनेम कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है पी कैप फाइल बन गई है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे इसमें वायरशार्क में, तो अभी ये ओपन हो जानी चाहिए। ओके, फॉर सम रीजन ये नहीं हो रहा है। कई बार हमारे टेक्निकल डिफिकल्टीज आ जाती है। दैट्स कंप्लीटली फाइन। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कंसेप्ट दिख गया कि टीसीपी डंप जो है सेम पैकेट्स को कैप्चर कर लेता है, राइट? तो हम लोग इस वायरशार्क को अब बंद कर देते हैं। वायरशार्क का काम हो गया। थैंक यू वायरशार्क। एक आरएम कमांड होती है जो कि हम लोग रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, कोई फाइल डिलीट करने के लिए। आरएम यानी कि रिमूव। इसके आगे हम लोग फाइल का नाम डालेंगे, हम लोग लिखेंगे पैकेट्स डॉट पी कैप, और वो गई। यहाँ पे वो पैकेट वाला फाइल नहीं रहा। तो आरएमबी कमांड काफी यूज होता है। अगर आप कोई जैसे किसी सिस्टम पे आपने जो हैक करके पहुंच गए, आपके टर्मिनल स्क्रीन आ गया, कोई फाइल्स ऑल्टर करनी हो, रिमूव करनी हो, डिलीट करनी हो, या कोई लॉग्स कर ले। अब मैंने आपको कल कवरिंग ट्रैक्स की बात करी थी, लॉग्स हमें क्लियर करने हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे आसान काम है, लॉग्स को डिलीट कर दिया, या उसको हम उसकी फाइल को जो है करप्ट कर दिया, ब्लैंक कर दिया, उसमें कुछ और चीजें ऐड कर दी, रैंडम चीजें ऐड कर दी, राइट? तो वो सब हम लोग इसलिए टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं nmap। nmap को हम लोग बाद में और भी अच्छे से देखेंगे जब हम लोग अपनी फुटप्रिंटिंग करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग लिखेंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के लिए क्लियर कमांड इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंट्यूटिव। क्लियर करने से क्या होगा? हमारे टर्मिनल स्क्रीन जितना भी हम लोगों ने एंट्रीज करी सब क्लियर हो गई, राइट? अब क्लियर करने के बाद हम लोग लिखते हैं nmap। पहले इसका मैनुअल देखते हैं। इनफैक्ट मैनुअल ऑफ nmap, तो नेटवर्क एक्सप्लोरेशन टूल एंड सिक्योरिटी पोर्ट स्कैनर, ओपन सोर्स टूल है, वगैरह वगैरह। बेसिकली क्या करेगा? हमारे नेटवर्क को स्कैन करेगा, नेटवर्क को मैप करेगा कि उसमें कौन कौन से डिवाइसेस हैं, उनके ऊपर क्या सर्विसेज रन हो रही हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सो ऑन। तो इसको हम लोग अभी क्विट करके यहाँ से हम लोग nmap लॉन्च करते हैं। nmap हम लोग को किस चीज़ का करना है? अगर हम लोग खाली nmap लिखेंगे तो हम दोबारा से ये हेल्प वाला सेक्शन दिखा देगा कि आप इसमें क्या कर सकते हो। व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू स्कैन आवर नेटवर्क। तो हम लोग लिखेंगे nmap, और पहले तो नहीं का जो एग्जांपल है हम वही लिख देते हैं, nmap scanme.nmap.org। एग्जांपल ऐसी कोई करते हैं हम लोग, scanme.nmap.org।
nmap.org। इसमें कई बार थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है जब उसको स्कैन कर रहा होता है। अभी खाली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इन लोगों ने जो वेबसाइट मेंशन करी थी उसको स्कैन करके देखेंगे। तो क्या बताएगा, इस वेबसाइट को स्कैन करेगा, इसका क्या आईपी एड्रेस है और ये कितने इस पे पोर्ट्स ओपन है, वो पोर्ट्स जो ओपन है उस पर क्या सर्विस रन हो रही है, एंड सो ऑन। तो हमें nmap दिखा देता है। हम लोग उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको रन होने का। रन हो रहे थे, हम लोग दूसरी टैब खोल लेते हैं टर्मिनल की। और एक और कमांड होती है हमारी IF कॉन्फिग। IF कॉन्फिग हम लोग जब यूज करते हैं, हम लोग खुद का जो हमारा नेटवर्क कार्ड है, हमारे जो यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है, उसको देखने के लिए। तो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ईथरनेट पे ये चल रहा है और जो हमारा लो वाला फ्लैग है उसकी क्या डिटेल्स है। मैंने ऊपर इसलिए किया था ताकि हम लोग देख सकें कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, ये मेरे डिवाइस का आईपी एड्रेस है। ये एक प्राइवेट एड्रेस है। अब पब्लिक प्राइवेट एड्रेस क्या होते हैं वगैरह हम लोग चीज पहले कवर कर चुके हैं। ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, 192.168.1.105। अब आप सोचोगे कि आपको तो मेरा आईपी एड्रेस पता चल गया तो आप मेरे पर अटैक कर सकते हो। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट एड्रेस है। आप इस आईपी एड्रेस को रीच नहीं कर सकते। आपको मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं पता है। और पता भी होता तो यहाँ पे एक फायरवॉल है जो कि आपको प्रिवेंट करेगी कि आप मेरे सिस्टम तक पहुंच सको, आपके रिक्वेस्ट को बैन करके जाएगा। राइट। तो ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू हम लोग nmap भी देखने वालों कि इसमें क्या है। तो यहाँ स्कैनवी वाला जो वेबसाइट था, हमने स्कैन किया nmap से और हमें दिख गया कि यार इस आईपी एड्रेस, इसका जो आईपी एड्रेस है ये है 45 वाला। राइट, इस आईपी एड्रेस पे हमारा वेबसाइट लोकेटेड है। इसके कितने पोर्ट्स ओपन है, अब मैंने आपको कल बताया था कि पोर्ट्स यानी कि उस पर क्या सर्विसेज रन हो रही हैं। वॉइस के लिए एक अलग पोर्ट हो सकता है, फाइल शेयरिंग के लिए एक अलग पोर्ट हो सकता है, ब्राउजिंग के लिए अलग हो सकता है, स्ट्रीमिंग के लिए अलग हो सकता है, एंड सो ऑन। करीबन आई थिंक 65,000 समथिंग हमारे टोटल पोर्ट नंबर्स पॉसिबल होते हैं। तो पोर्ट नंबर 22 पे हमारा टीसीपी सर्विस रन हो रही है। इसका स्टेट ओपन है, यानी कि ये ओपन वाला अभी रन हो रही है पोर्ट ये। और इसका सर्विस जो है SSH है। SSH यानी कि सिक्योर शेल जो होता है हमारा। ये हम लोग जब किसी सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं तब हम लोग यूज करते हैं सिक्योर शेल। एक हमारा HTTP वाली सर्विस रन हो रही है पोर्ट 80 पे। nping एको सर्विस रन हो रही है 9929 पे, और एक 31337 पे हमारी एक एलीट वाली रन हो रही है। क्लियर। तो हम लोग को एक बेसिक रिपोर्ट दिख गई है इस वेबसाइट के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या चीज रन हो रही है। अब अगर मैं खाली जो हूँ अपने नेटवर्क की बात करूँ तो मैं nmap करना चाहता हूँ nmap। और मैं एक आईपी एड्रेस रेंज बताता हूँ, 192.168.1.1/24 का यहाँ पे मतलब है कि मैं अपने पूरे सबनेट को, मेरा नेटवर्क तो यहाँ तक का है ना, ये 192.1 ये हमारा नेटवर्क है। लास्ट 1 था, ये हमारा स्टार्टिंग एड्रेस है। /24 यानी कि जो लास्ट वाला जो एक बिट है, इसको चेंज कर करके वो सारे आईपी एड्रेस स्कैन कर ले यहाँ पे। अब अगर मैं ऐसा करने लगूंगा तो मेरे को पूरे पूरे ये जितने भी मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड है उन पर क्या सर्विसेज रन हो रही है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो इसको रन करते हैं। अगेन इसमें शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे पिछले वाले को हमारे 52 सेकंड्स लगे थे। आई थिंक इसको उसके आसपास ही कुछ लगेगा, डिपेंडिंग ऑन मेरे सिस्टम में, मेरे नेटवर्क में कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। आई थिंक ये काफ़ी जल्दी हो गया इनफैक्ट। तो हमारा जो रिजल्ट्स है ये रहे कि 190 इसमें यहाँ पे स्कैन किया। राइट, स्कैन रिपोर्ट फॉर, जो पहले वाला हमारा है ये हमारा डिफॉल्ट जो हमारा गेटवे होता है, जो हमारा वाईफाई राउटर यहाँ पे लगा हुआ है जो कि आउटवर्ड ट्रैफिक यहाँ से भेज रहा है। अगर मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ तो मेरे वाईफाई राउटर के थ्रू सारा ट्रैफिक बाहर जा रहा है। तो ये डिफॉल्ट गेटवे है मेरा इस आईपी एड्रेस पे। इस पे क्या क्या सर्विसेज रन हो रही हैं, HTTP पोर्ट 80 पे और 1900 पे UPnP, दोनों सर्विसेज रन हो रही है। और फिर अगर आप देखोगे इस वाले आईपी एड्रेस पे 102 वाला, इस पे ये दो चीजें चल रही है, एक फाइल सर्वर चल रहा है, अगेन यूपीएनपी वाली सर्विस चल रही है। एक 5000 पे, एक 7000 पे। इनफैक्ट ये मेरा जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एड्रेस है ये। क्योंकि मुझे मालूम है कि उस पर 5000 और 7000 जो इनके एक जो है एयर प्ले वाला सर्वर रन होता है और एक फाइल शेयरिंग वाला सर्वर रन होता है इनका, जिसमें आप एयर ड्रॉप कर सकते हो कोई चीज़ है। फिर ये है 103। इस पे कुछ इसको पोर्ट्स नहीं ओपन मिले, इसने पूरा स्कैन करके देख लिया, उसको नहीं मिला कुछ। राइट। और ये 105 जो कि हमारा ये काली लिनक्स है, इसने भी कोई पोर्ट्स ओपन नहीं छोड़ रखे। अब हम लोग जो, आप बोलोगे कि यार पोर्ट्स ओपन छोड़ने क्यों हैं। पोर्ट्स ओपन छोड़ने इसलिए हैं क्योंकि आपको अपना सर्विस, जैसे मैंने आपको कल बताया था, हम लोग को सर्विस रन तो करनी है ना। अगर हम लोग किसी, मान लो कुछ डेटा हम लोग अवेलेबल करना चाहते हैं कि बाहर से भी कोई इसको यूज कर सके, हमारे कस्टमर्स या हमारे एम्प्लॉइज, तो हमें कुछ पोर्ट्स ओपन रखने पड़ेंगे ना।
तो जब हम लोग ओपन रखते हैं, दैट इटसेल्फ क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ अ वल्नरेबिलिटी कि आप उसको जो है, आपको उसको सिक्योर करना आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। अगर आप उसको सिक्योर नहीं करोगे, तो वहाँ से हैक हो सकता है। अब जैसे 105 वाला है, जो हमारे जो काली लिनक्स रन हो रहा है, इस वाले होस्ट पे हमारा जो है, कोई भी पोर्ट ओपन नहीं है, राइट? क्योंकि कोई पोर्ट ओपन नहीं है, तो उसपे कोई बाहर से कम्युनिकेशन के लिए कोई जो है रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है। इसको आप कह सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ द ग्रिड है, उस टर्म्स में कि अगर आप उसपे कोई कम्युनिकेट करना चाहेगा, किस चीज़ पे करेगा, कौन से पोर्ट पे करेगा? रैंडमली आप उसको कोई जो है रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। बताना पड़ेगा ना कि सिस्टम को कि आप कौन सी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हो, राइट? तो हम लोगों ने यहाँ पे पोर्ट्स बंद कर रखे हैं, तो यहाँ पे तो फिलहाल ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ ब्राउज़िंग कर रहा होता, तो यहाँ पे शायद एक पोर्ट 80 ओपन हो जाता, ब्राउज़िंग करने के लिए। फिलहाल वो यहाँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं हो रहा है। मेरे मैक वाले पे हो रहा होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक मीटिंग ऑन कर रखी है, राइट? सो ये हुआ हमारा nmap। अब nmap जो है, इसी का एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है। जैसे हमने वायरशार्क और टीसीपी रन देखा, वैसे ही nmap का क्या होता है, एक हमारा zenmap होता है। तो zenmap भी सिमिलर तरीके से काम करता है। हम लोग zenmap अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि zenmap मेरे सिस्टम पे फिलहाल इंस्टॉल्ड नहीं है। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, अगर होगा तो मैं दिखा देता हूँ। zenmap सर्च करेंगे, नहीं, इस पे zenmap इंस्टॉल्ड नहीं है, राइट? तो हम लोग इसके एक दो कमांड्स और देखते हैं nmap की। nmap करते हैं, और अगर हम लोग चाहें तो सर्विस वर्जन, उस सर्विस का क्या वर्जन रन हो रहा है, वो भी कर सकते हैं। तो हम लोग पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की बात करेंगे, हम लोग पूरा नेटवर्क स्कैन नहीं करेंगे। 168.1 डॉट हमारा 102 चल रहा था, तो हम लोग 102 पे ही करेंगे। इस वाले इस आईपी एड्रेस पे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ पोर्ट देखना है। तो ये एसवी जो है सर्विस वर्जन के लिए है। जब हम लोग ऊपर हेल्प सेक्शन यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हम लोग को दिख गया होगा कहीं पे, ये सर्विस वर्जन के लिए यूज होने वाली है। सर्विस वर्जन, ये एसवी वाला कमांड, राइट? ये हमारे हेल्प सेक्शन में सारी चीजें दे रखी हैं। अगर आपको इसमें कुछ और कमांड देखनी है कि कैसे आप लोग क्या पैरामीटर्स और ऐड कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो आप। तो अब इसमें जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन आई है। पहले जो आपने देखा था, यहाँ पे खाली हम लोगों को दो दिख रहे थे, यूपीएनपी और AFS3 फाइल सर्वर। आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या मतलब है। अब हमें उसका एग्जैक्ट वर्जन दिख रहा है कि ये RTSP है, ये भी RTSP है, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। एयर ट्यून्स है, राइट? अभी एप्पल के प्रोप्राइटरी जो है, इनकी कुछ सर्विसेज रन हो रही है। मैंने आपको बताया था, एयर ड्रॉप के लिए है, एक हमारा जो है एयर प्ले के लिए है। दोनों रियल टाइम है, क्योंकि इसमें स्क्रीन मिररिंग वगैरह के ऑप्शन देता है। ये कुछ जो है एप्पल ने अपना कर रखा है। एनीवे, तो ये दोनों सर्विसेज रन हो रही है। हमको एग्जैक्ट वर्जन पता चल गया इसके। तो आप इस वर्जन का कर क्या सकते हो? मान लो कि ये वर्जन आउटडेटेड होता है, या चलो नया भी है, बट इसकी कोई वल्नरेबिलिटी आपको अवेलेबल मिल गई है, कि आपने सर्च किया या आपने कुछ खुद एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, तो आपको मालूम है कि इस वर्जन पे वल्नरेबिलिटी है। तो जब हम लोग अपनी जो फुटप्रिंटिंग करेंगे, आगे हम लोग कुछ सेशन के बाद देखने वाले हैं उसको भी, फुटप्रिंटिंग क्या होती है। तो जब हम लोग को दिखेगा कि अच्छा, हमारे टारगेट में ये वाला सर्विस वर्जन रन हो रहा है इस पोर्ट नंबर पे, तब उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, राइट? तो जब आप प्लान बनाओगे अपना अटैक का, तो आप उसमें ये सब देख सकते हो कि अच्छा, कौन सा सर्विस वर्जन है, ये अवेलेबल है भी कि नहीं अटैक के लिए हमारे, राइट? सो दिस वाज nmap। अब अगर हम लोग इसमें एक और चीज देख सकते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम लोग इसी सेम आईपी एड्रेस पे ओ डालेंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होने वाला है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे हेल्प सेक्शन से। nmap वॉइस डिटेक्शन के लिए -o, राइट? अभी मेरे ख्याल से ये सूडो से रन होता है, फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, राइट? रिक्वायर्स रूट प्रिविलेजेस। तो सेम चीज हम लोग अभी रन करेंगे, और इसमें हम लोग सूडो लगा देंगे साथ में। तो हम लोग को बताएगा जो हमारा टारगेट है 102 वाले आईपी एड्रेस पे, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या आखिर, राइट? तो इसने स्कैन किया है, एक सेकेंड, और रिपोर्ट इसने दिखाई, नॉट शोन पोर्ट नंबर हम लोग को नहीं देखने। मैक एड्रेस दिख रहा है, एग्जैक्ट ओएस मैचेस को फॉर वट एवर रीजन नहीं मिला। अब अगर कोई कॉमन, जैसे नॉर्मल अगर आपको लिनक्स होता है या विंडोज होता है, शायद उसको दिख जाता है, बता देता है कि ये कौन सी विंडोज चल रही है। इसमें फॉर सम रीजन नहीं हो पाया। अब जैसे एप्पल जो है अपने सिस्टम को थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रखता है, तो वो इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करने के लिए उसने ऐसा किया होगा, उसकी जो पॉलिसीज होंगी सिस्टम की। अदरवाइज यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का रिजल्ट मिल जाता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट? तो इसको हम लोग अब क्लियर कर देते हैं। वी मूव ऑन टू सम मोर स्टफ। अब जैसे हम लोग ब्राउजर पे हैं। अब मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जब हम लोग ब्राउजिंग कर रहे हैं, और
हम लोग को हमारे पेजेस जब हम लोग विजिट करते हैं उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती है? मान लो मैंने कोई वेबसाइट खोली, गूगल खोल लिया जैसे, ओके गॉट इट। अब मुझे इस सेम पेज का इसके बैकग्राउंड में क्या कोड रन हो रहा है, वो देखने से इंटरेस्ट है। अब तो मैं नॉर्मल ब्राउज़र में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपने कभी ये चीज़ एक्सप्लोर करके देखी होगी तो आपको आइडिया होगा, अदरवाइज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या-क्या चीज़ें हैं। ये सारे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं इस पेज पे, वो सब हम लोग देख सकते हैं कि कौन-सी चीज़ क्या है, राइट? इससे हम लोग को काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन-सी चीज़ सोर्स है, क्या है। अगर मैं इनफैक्ट ये ऑन कर देता हूँ और मैं खाली इस पर्टिकुलर चीज़ को देखना चाहता हूँ, तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये एक इमेज है, इस इमेज का एक सोर्स है, राइट? अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे इस सोर्स तक ले जाएगा, एक पीएनजी फाइल है ये, राइट? तो अगर मुझे मान लो कोई इमेज डाउनलोड करनी होती कहीं से, तो मैं उसके सोर्स यहीं से देख सकता हूँ, कि ये जो ड आपको दिख ही रहा होगा शायद ये इमेज ब्रांडिंग, गूगल लूप, लाइट कलर समथिंग समथिंग पीएनजी। तो जो इमेज की हम लोग को सोर्स दिख रही थी, वो दिख रही है। अब मैं आपको खाली एक एग्ज़ाम्पल लिया है, ऐसा नहीं है कि ये कोई हमारी जो है एक्सप्लॉइट करने का कोई तरीका है। हम लोग जो वेब पेज को एनालाइज़ करते हैं, तो ये चीज़ें देखना ज़रूरी हो जाता है कि यार कौन-सी चीज़ कहाँ से आ रही है, उसमें कोई स्क्रिप्ट तो नहीं रन हो रही है पीछे से। मान लो ये अगर मैं इमेज जो होती, यहाँ पे उसका पीएनजी नहीं दिख रहा होता, कुछ मान लो फ्लैश प्लेयर वाला फ़ाइल चल रही होती या कोई एक सी मतलब एग्ज़ीक्यूटिव फ़ाइल चल रही होती या कोई और कोड रन हो रहा होता, तो आप उसको एग्ज़ामिन करके देख सकते हो। अब जब लोग स्टडी करते हैं हमारे टूल्स जब हम लोग किसी मान लो सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, किसी वेब पेज को स्टडी कर रहे हैं, कुछ पेन टेस्टिंग करने के लिए या उसका जो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग को देखना पड़ता है कि उस पेज में क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, जो कि हम लोग चाहे तो एक्सप्लॉइट कर सकें या फिर उसको देख सकें कि क्या हो रहा है। अब हम लोग एक और चीज़ करके देखते हैं। मैं इनफैक्ट ट्राई करता हूँ कि वो मेरे इस वाले सिस्टम पे नहीं, वो मैक पे चलेगा। इसको हम लोग मिनिमाइज़ करते हैं और हमारा जो टर्मिनल हम लोग वो खोलेंगे यहाँ पे। तो ये मेरे मैक का टर्मिनल मैंने खोल लिया है और मैं इसमें क्या करना चाह रहा हूँ, मैं करना चाह रहा हूँ इसमें जूस बॉक्स। तो अ, सॉरी, जूस शॉप। फॉर व्हाटएवर रीज़न इसमें भी नहीं चल रहा है। अगेन कई बार ऐसी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लोग वापस अपने क इस पे ही काली लाइन्स पे सेम चीज़ करने की कोशिश करते हैं। अब ये जूस शॉप क्या है हमारा? ये हमारा जो है एक ओवास्प है। एक वेबसाइट एक जो है एक ऑर्गनाइज़ेशन बोल लो जो कि हमारे वल्नरेबिलिटी के रिपोर्ट्स निकालता है, राइट? तो हम लोग उसपे एक हम लोग जूस शॉप को सर्च कर लेते हैं। इसका जो ऑनलाइन वाला पेज है, इसमें हमारे कई सारे चैलेंजेस वगैरह रहते हैं कि आप जो है इसको कैसे जो है एनालाइज़ कर सकते हो, कैसे इसको ब्रेक कर सकते हो सिस्टम को। तो इसमें हम लोग कोई सी भी एग्ज़ैक्ट एक चैलेंज खोल लेते हैं मान लो। मैं आपको खाली कुछ चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने ये चीज़ खोली है, राइट? अब जैसे ये पेज है, राइट? गॉट इट। इसको बंद कर देते हैं। अब हमारा एक वेब पेज खुला हुआ है। मैंने ये वेब पेज इसलिए खोला है क्योंकि जो है हम लोग किसी और सिस्टम को भी हैक नहीं कर सकते बिकॉज़ दैट इज़ इल्लीगल। तो यहाँ पे हम लोग इस पेज को एनालाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या एलिमेंट्स हैं, कौन-सी फ़ोटो क्या है और अगर हम लोग कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, मान लो यहाँ पे नेटवर्क वाला जो हमारा वो है टैब, इसमें लोग देखते हैं कि हमें कौन-कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है। कोई गेट रिक्वेस्ट है, कोई पोस्ट रिक्वेस्ट है, कोई अगेन कोई गेट रिक्वेस्ट है। तो इन चीज़ों को मॉडिफ़ाई भी किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग लॉगिन करना चाहें, राइट? तो हम लोग हैकिंग में क्या करते हैं? अब मैंने आपको जैसे कुछ बताया था पहले कि हम लोग हैकिंग में ट्राई करेंगे हमारे को जो चीज़ ऑथराइज़्ड नहीं है, वो एक्सेस करने के लिए, बिना परमिशन के करना चाह रहे हैं ना। तो
इसमें अगर हम लोग कोई भी ईमेल डालते हैं, मान लो मैंने इसमें लिख दिया एडमिन। अब एडमिन का इसमें कोई ईमेल है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो अलग चीज़ है। अब मैं यहाँ पे इसको विजिबल कर देता हूँ ताकि आपको देख सको मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ रबिश। खाली आपको दिखाने के लिए अगर मैं लॉगिन किया तो ये इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड दिखा रहा है, राइट। पर अगर मैं सेम चीज़ में मैं यहाँ पे एक ये हाइफन लगा दिया है, क्यों लगाया अभी आपको मैं बताता हूँ। और 1 इक्वल्स 1, राइट, और साथ में हाइफन हाइफन। ये मैंने क्या किया है, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था एक एसक्यूएल लैंग्वेज के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे हमारे सीईएच के अटैक टेक्निक्स। तो उसमें क्या था, एसक्यूएल लैंग्वेज क्या होती है कि आपको डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना होता है। जैसे एक्सेल शीट्स होती हैं वैसे हमारे डेटाबेसेस होते हैं। तो अगर आपको जैसे यूजर नेम पासवर्ड है, ये यूजर नेम पासवर्ड कहीं तो स्टोर किया होगा ना इस वेबसाइट ने, कि जो इसके क्रेडेंशियल्स है इसको जो है रिट्रीव करता होगा और वेरीफाई करता होगा। जब हम लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, जैसे मैंने एडमिन लिखा, तो जाके चेक करेगा कि एडमिन का कोई यूजर नेम वगैरह है या नहीं है, और अगर है तो उसका पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे उसको प्रीमेच्योरली इस एसक्यूएल क्वेरी को एंड कर दिया है हाइफन डाल के। उसके आगे मैं एक और डाल रहा हूँ, और का मतलब है कि इन दोनों में से जो भी चीज ट्रू होगी, जिस चीज को वो अग्री करेगा कि हाँ ये चीज ट्रू है, वो उसको जो है यस मान लेगा और उसको सक्सेस मान लेगा। आगे जो मैंने दो हाइफन लगाए इसके बाद होता है कि यार इसके आगे जो भी एंट्रीज है उसको आप जो है इग्नोर कर दो। तो हमारा जो सिस्टम, हम जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, 1 प्लस 0 इक्वल्स 1 हाइफन हाइफन स्पेस। इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है। बट नेवरदलेस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको हम लोग खोल के देखते हैं कि मान लो ये गेट रिक्वेस्ट हमने भेजी थी लॉगिन वाली, या जैसे ये भेजी थी हमने, हुए मैं यहाँ पे को दिख रहा है कि गेट रिक्वेस्ट जो मैंने भेजी, इसमें मेरा स्कीम क्या था, फाइल नेम क्या है, स्टेटस ओके, यानी कि जब 200 बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है कि ये चीज़ अप्रूव हो गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 401 दिखा रहे हैं, यानी कि हमारा वहाँ पे लॉगिन हो नहीं पाया। इसका देखते हैं कि क्या इसमें जो हमने पोस्ट किया था उसका रिस्पॉन्स क्या है। हमारा रिक्वेस्ट था, ईमेल डाला हमने ये और पासवर्ड डाला ये रबिश वाला, राइट। अच्छा, आई थिंक आई नो व्हाट व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि ये वेब वर्जन है इसमें ये चीज़ हो नहीं पा रही, क्योंकि इसको ये जो है खुद से करेक्ट कर रहा है रबिश को, जो हमने लिखा था यहाँ पे, राइट। अगर ये हमारा जो ऑफलाइन वाला जो हमारा जूस बॉक्स होता है, जूस शॉप होता है, उसमें ये चीज़ नहीं होती, वहाँ पे लॉगिन हो जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस वाज नॉट वर्किंग। ये ब्राउजर पे हम लोग अगर ये चीज़ सेम अटैक करके देखना है तो हमें इसका एसक्यूएल अलग तरीके से क्रैक करना पड़ेगा। तो एनीवे हम लोग को ये दिख रहा है कि हमारा रिक्वेस्ट ने जो भेजा था, अगर हम उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि अगर हम एडमिन की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं यहाँ पे वो सब कर सकते थे, या रिस्पॉन्स चेंज कर सकते थे कि अच्छा रिस्पॉन्स भेजा इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। कोई बात नहीं। अब हमारा जो ब्राउजर हमने देखा नॉर्मल से था, इसी ब्राउजर पे अगर हम लोग कोई सुपर पावर डालना चाहे तो हम लोग बर्ब सूट करते हैं इसके लिए यूज। तो बर्ब सूट क्या है कि नोट शो दो सेकेंड, टेम्परेरी प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, और स्टार्ट कर देंगे। तो वर्कसूट क्या करता है, वही चीज हम लोग वहाँ पे देख रहे थे, हमारे रिक्वेस्ट वगैरह, उसको हम लोग ज्यादा पावर दे देता है। अगर हम लोग को कोई चीज ब्रूट फोर्स करनी होती है तो हम लोग वर्कसूट यूज करते हैं। या सिर्फ ब्रूट फोर्स की बात नहीं है, ये एक टाइप से एक इंटरसेप्टर है, यानी कि जो भी चीज हम लोग अपने ब्राउजर पे कर रहे होंगे रिक्वेस्ट वगैरह, तो वो इस वर्कसूट के थ्रू होके जाएगी। मैंने वहाँ पे अगर लॉगिन का कुछ किया है तो वो वर्कसूट उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, और हम उस रिक्वेस्ट को थोड़ा मॉडिफाई करके आगे ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो यहाँ से कोई, जैसे ब्रूट फोर्स रन कर सकते हैं, कोई डिक्शनरी अटैक रन कर सकते हैं, या कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहे वो कर सकते हैं पैकेट्स में। या फिर इन जनरल अगर हम लोग को कुछ चीज इंटरसेप्ट करनी है कि अगर वेबसाइट से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है
तो उसको हम लोग को चेंज कैसे करना है या जो है इंटरप्रेट कैसे करना है, तो ये बीच का हमारा एक एडिशन आ जाता है, एक लेयर आ जाता है हमारा। तो अगर हम लोग यहाँ से कोई चीज़ लॉन्च करना चाहें तो हम लोग करेंगे न्यू लाइव टास्क, पासिव क्रॉल कर लेंगे हम लोग, लाइव पासिव क्रॉल, और हम लोग रिपीटर करेंगे यहाँ पे। एवरीथिंग ठीक है हमारा। तो प्रॉक्सी सर्विस हमारी स्टार्टेड एट, ये हमारा जो एड्रेस है 127.0.0.1, ये प्रॉक्सी चल रहा है हमारा। तो ऐसे करते हैं, इस प्रॉक्सी को कॉपी कर लेते हैं, या कॉपी नहीं हो रहा तो हम लोग याद कर लेंगे 8080 में चल रहा है 127 वाला, राइट। और ये हम लोग को अपने ब्राउजर में थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं इसके लिए, ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। इसके हम लोग प्रॉक्सी जाके देखेंगे, कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी, और एक मैनुअल प्रॉक्सी हमने एंट्री कर दी यहाँ पे, और इसके आगे हम लोग डाल देते हैं 8080। अच्छा, तो ऑलरेडी 8080 लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है 80, तो उसको ओके कर देंगे। हमने प्रॉक्सी ऑन कर दिया यहाँ पे, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी मान लो उसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये पहले तो दिक्कत करेगा खोलने में, क्योंकि हम लोग प्रॉक्सी के थ्रू आ रहे हैं। एक्सेप्ट द स्कैन कंटिन्यू, अब यहाँ पे ये ओपन हो गया, पर ये प्रॉक्सी के थ्रू हुआ है। तो हमारा जो हमारे बर्ब सूट चल रहा है यहाँ पे, और इसमें लोग जब इंटरसेप्टर पे जाएंगे हमारे, प्रॉक्सी इंट्रूडर रिपीटर सीक्वेंसर, वेयर इज इट, राइट। तो ये हमारे जो भी टारगेट का दिख रहा है, हमने क्योंकि उस पर जो है प्रॉक्सी डाल दी थी, तो सारे वेब पेजेस जो हम लोगों ने डाले थे वो हम लोग को दिख रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारे गेट रिक्वेस्ट गई थी, और यहाँ पे हमारे जितने भी एडमिन वगैरह वाले पासवर्ड थे वो सारे थे। अब अगर हम लोग इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मान लो अगर हम लोग इसमें लॉगिन वाला जो हमारा पेज था, अगर उसमें लॉगिन करके देखा नहीं, हम लॉगिन करके एक बार देखते हैं, इसको हम लॉगिन करते हैं यहाँ पे, कुछ भी जंक डालते हैं हम लोग, एक अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, और 1 2 3 4 डाल देते हैं, इनवैलिड ही आने वाला, राइट। बट इधर हमारा जो बर्ब सूट में आना चाहिए वो, वेयर आर यू। तो इसमें हमारा जो पेज है फिलहाल नहीं आ रहा है, बट देन व्हाट आई वांटेड टू शो यू वाज, हम लोग को रिक्वेस्ट दिख रही है यहाँ पे। अब मान लो मैं इसको जो हूँ, इसी पेज को जो मैंने यहाँ पे किया है, मैं इसको जो हूँ रिपीटर में भेजना चाहूँ। रिपीटर में क्या होगा, अभी रिपीटर में मैंने भेज दिया ये चीज़, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि यार मेरे को क्या चीज़ चेंज करनी है। मान लो यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट थी, मैं इस पोर्शन को चेंज करना चाहता हूँ कि यार इस पे तुम हिड एंड ट्राई करके देख लो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उसको स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि यार इसको जो है डिक्शनरी अटैक रन करो, कि ये इस रिक्वेस्ट को ऐसे ऐसे मॉडिफाई करके इसमें सारी एंट्रीज ट्राई करके देख लो, ब्रूट फोर्स करके देख लो। उससे क्या होगा, उस जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे सारे चेक करता जाएगा कि अच्छा इनमें से कौन सा वर्क कर रहा है, राइट। तुम लोग को अगर जैसे मान लो आप कोई लॉग इन करने की कोशिश करोगे, तो उसमें हम लोग को इसका वो दिख जाएगा कि ब्रूट फोर्स में क्या रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अब क्या होता है, वेबसाइट जो है इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है, वो लिमिट लगा देते हैं कि अच्छा अगर 3 या 4 बार से ज्यादा लॉग इन करने की कोशिश की है तो उसको ब्लॉक कर दो, ताकि उसको कुछ कैप्चा डालना पड़े, कहीं प्रूफ करना पड़े कि ह्यूमन है। अब आप बोलते हो ना कि यार मेरे से कैप्चा क्यों कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं क्योंकि ऐसे बॉट वाले स्क्रिप्ट्स रन किए जा सकते हैं। तो इसलिए इस बॉट को रोकने के लिए वो लोग कैप्चा वहां पे करते हैं कि यार आप ह्यूमन हो या नहीं हो, वो उसको प्रूफ करने के लिए, राइट।
तो दिस इज व्हाट ब्रूट फोर्स डज एंड आजकल तो ब्रूट फोर्स को हम लोग जो है काउंटर कर चुके हैं कि ब्रूट फोर्स ताकि इतना दिक्कत ना दे लोगों को, बट देन स्टिल देयर आर थिंग्स व्हिच हैपन लाइक दैट। इसको बंद करते हैं फिलहाल। आई थिंक ये चीज हम लोग जैसे देखना चाहे हम लोग वैसे नहीं देख पाए हैं, बट आपको मैंने एक जस्ट बता दी कि ये करता क्या है। हम लोग एक और चीज देखते हैं, व्हाट आई लाइक टू डू अ लॉट इज सोशल इंजीनियरिंग रूट किट। इसके लिए पासवर्ड डालना पड़ता है। तो आज मैं आपको खाली कुछ टूल्स ही दिखा रहा हूँ, राइट? तो इसको हम लोग ने देखा, तो सोशल इंजीनियरिंग रूट किट आपने देखे होंगे, फिशिंग पेजेस देखे होंगे कि लोग मान लो पेटीएम या किसी वेबसाइट का, फेसबुक का वगैरह का एक फिशिंग पेज बना लेते हैं। कितना लगता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, तो वो कितना मुश्किल है, काफी इजी इनफैक्ट। तो आपको मैं करके दिखाता हूँ कि क्या होता है इसमें। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, तो हम लोग वही करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स दिखाऊँ मैं। यहाँ पे हम लोग को वेबसाइट अटैक वेक्टर हम लोग ये सेलेक्ट करने वाले हैं। आपको दिख ही रहा है इसमें काफी सारे ऑप्शन है। अगर हम लोग क्यूआर कोड जनरेट करना चाहें, आपने देखे होंगे क्यूआर कोड कितना जो है डेंजरस चीज है कि अगर आप स्कैन करते हो एक वेबसाइट खुल जाती है, तो बंदे को खाली क्यूआर कोड ही तो दिख रहा है, वो वेबसाइट थोड़ा ना दिख रहा है उस टाइम पे। तो अगर क्यूआर कोड स्कैन करके आप कोई क्राइम करना चाहो तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा कौन सी वेबसाइट पे वो जा रहे हैं। तो ये काफी डेंजरस चीज है। वेबसाइट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रेडेंशियल हार्वेस्टर ट्राई करेंगे यहाँ पे, और साइट क्लोन कर देंगे बेसिकली यहाँ पे खाली। आईपी एड्रेस फॉर द पोस्ट बैक, तो हम लोग अपना आईपी एड्रेस जो यहाँ पे है उसी को लिख देते हैं, 168.1.105। यूआरएल टू क्लोन, तो हम लोग जो है फेसबुक को क्लोन कर देते हैं। अभी हार्वेस्ट हमारा रन हो गया, राइट? तो अगर हम लोग अब ब्राउजर पे खोलेंगे और यहाँ पे 192 वाला जो हमारा वेब पेज था, .1.105 हमारा जो आईपी एड्रेस था हमने वहाँ पे स्पेसिफाई किया था। ओके, हमारे को प्रॉक्सी ऑफ करनी पड़ेगी, हमारी जो प्रॉक्सी चल रही थी। हम लोग नो प्रॉक्सी कर देते हैं, ये ऑटो रेट कर देते हैं नेटवर्क के लिए, राइट? इसको ओके करके आई थिंक दैट शुड वर्क। हम लोग उसको रीलोड करेंगे, तो आप देख रहे हो ये हमारा फेसबुक का पेज खुल गया। अभी बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, हालांकि खाली आईपी एड्रेस वाला जो चीज़ है ये चेंज है, ये फेसबुक का नहीं है यहाँ पे यूआरएल। तो अगर कोई देख रहा होगा तो देख जाएगा कि अच्छा ये तो फेसबुक नहीं है, बट देन द रेस्ट ऑफ द पेज बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ पे मैं कुछ भी जो है एंट्री करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी गिबरिश लिख दिया, अगर मैं मान लो एक्चुअल क्रेडेंशियल्स भी डाल देता, तो मैं लॉगिन क्लिक करूंगा। अब क्या हुआ है, डोंट सेव, अब इसने एक्चुअल पेज खोल दिया यहाँ पे फेसबुक वाला। यानी कि बंदे को लगेगा कि खाली ग्लिच हो गया एक, राइट? और मीनवाइल क्या हुआ है, इसने हमारे जो टर्मिनल जो रन हो रहा है इसने जो चीज़ें कैप्चर कर ली हैं। इसको हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं कंट्रोल+C से। तो फाइल एंड एक्सएमएल फॉर्मेट जो है इसने इसको सेव कर दिया है, ये हमारे इस फोल्डर के अंदर सेव कर दिया। तो वहाँ पे हमारे जो भी क्रेडेंशियल्स है जो हमने एंटर करे थे वहाँ पे, वो सेव हो गए। तो बेसिकली आप ऐसे क्रेडेंशियल्स को हार्वेस्ट कर लेते हो। ये फिशिंग भी हम लोग को अलाउ करता है। तो फिशिंग ऐसे होती है, राइट? तो अभी हमने कुछ टूल्स देखे, ऐसे नहीं कि बहुत सारे देखे, मैंने आपको जो है कुछ कुछ टूल्स समझाने की कोशिश करी है। इसके अलावा अगर आप अपनी काली या पायरेट खोल के देखोगे, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं। हर एक चीज़ के लिए है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए है, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, वाईफाई हैकिंग भी बहुत ईजी है। अगर आप देखोगे जैसे वाईफाई है, ऑल इन वन सोल्यूशन होता है। मान लो कि अगर आप ये एयर क्रैक और ये सब सीखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मैनुअली सीखोगे कि कर क्या रहे हो। वाईफाई सब कुछ ऑटोमेट कर देता है, इसके थ्रू आप वाईफाई हैकिंग कर लेते हो। तो ये भी काफी जो है ऑल इन वन टूल है। इसमें बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। मैंने आपको टर्मिनल का बेसिक आइडिया दे दिया कि टर्मिनल कैसे काम करता है। और टर्मिनल जो है मोर और लेस सेम, जैसे अगर मैं मान लो मैक पे यूज करता हूँ मेरा टर्मिनल, ये मेरा मैक वाला टर्मिनल है, इस पे भी वही सेम है। अगर मैं एलएस लिखूंगा तो कमांड जैसे आएंगी, सीडी से डायरेक्टरी चेंज होगी, मैन से जो है मैनुअल खुलता है। सेम कमांड रन होती है मैक पे भी और हमारे इस पे लिनक्स पे भी। विंडोज पे भी थोड़ा सिमिलर ही है, हल्का फुल्का चेंजेस है हमारे लिनक्स के कमांड्स में, बट देन कमांड लाइन मोर और लेस सेम रहती है। तो इसीलिए जब अगर आप कमांड लाइन सीख लेते हो, तो उससे आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कमांड रन कर सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा वर्जन है, उसके ग्राफिक यूजर इंटरफेस कैसा है। क्योंकि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्शंस वैसे अलग अलग आते हैं ना, कि यार इसमें हमारा डॉक है, एप्लीकेशन यहाँ पे है, मैक पे अलग होती है, विंडोज पे अलग होती है, लेकिन कमांड लाइन सेम रहती है, राइट? सो दैट इज वाई वी डू प्रैक्टिस हैकिंग ऑन कमांड लाइन्स। सो आज की वर्कशॉप यहीं पे रोकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सवाल है, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। आई होप मेरी आवाज ऑडिबल थी।
जी सर, आपका वॉइस ठीक था, स्क्रीन भी ठीक शेयरिंग थी। और मेरे एंड से कोई क्वेश्चन नहीं है। वंस अगर मैं गो थ्रू कर लेती हूँ जो आपने टूल्स पढ़ा है, ऐसा कुछ रहा तो मैं कल के सेशन में पूछ लेती हूँ। ओके सोफिया, दैट इज गुड। या क्लियर सर। ओके क्लियर है सर। ओके पीपल। थैंक यू सर, बाय। Yeah, so we'll wind up the session for today. Thank you, everybody. थैंक यू।